अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जो हैं वो क्लास 10th आगा खान बोर्ड के लिए सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल्स जो आपके एसएलओज में दिए गए हैं उसके लिए मैं एक ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर इन प्रैक्टिकल्स का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तमाम प्रैक्टिकल्स इंडिविजुअली। तो तकरीबन 17-18 प्रैक्टिकल्स बनते हैं, बहुत क्विकली हो जाएंगे ये। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा एक प्रैक्टिकल या दो दो प्रैक्टिकल्स एक साथ में करता जाऊँ, ये बनाता जाऊँ। तो इसके अंदर देख लीजिए कि जो पहला प्रैक्टिकल है, पहला प्रोग्राम है आपके पास, वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब सिलेंडर एंड स्फीयर। आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिलेंडर स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या है? बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट आप ये करेंगे। बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट करने का मतलब ये हो गया कि अगर आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं ये, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं स्विच अपना, तो स्विच के लिए कोई ना कोई वेरिएबल होगा जो कि ये ऑप्ट करेगा। आप सपोज वो वेरिएबल ऑप्ट के नाम से आ गया, ओपीटी। तो इस ऑप्ट के अंदर प्रेस 1 फॉर, 2 फॉर, 3 फॉर आपने करना होगा। 1 किसके लिए रिजर्व होगा? अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब लूंगा। अगर मैंने 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले रहा हूं। और अगर मैंने 3 लिखा है तो मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले रहा हूं। ठीक है ना? तो ये चीज़ पहले स्विच के थ्रू। और सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अब आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनके एल क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम के बराबर। सिलेंडर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेने जाऊंगा तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, रेडियस मुझे रिक्वायर्ड होगा और लेंथ रिक्वायर्ड। जबकि स्फेयर के लिए मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि जो है ये एनालिसिस फेज के अंदर हमने इनके फॉर्मुलेशन कर लिया। यानी कि अगर मैं इनके वेरिएबल्स देखूंगे कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो क्यूब के लिए सिर्फ एक वेरिएबल एल रिक्वायर्ड होगा। वॉल्यूम के लिए मुझे आर भी चाहिए होगा और एल भी चाहिए होगा। जबकि स्फेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर्ड होगा? एल। तो अब हम सबसे पहले इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। फ्लो चार्ट से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे और किस तरीके से design। ठीक है। अब देखिए मैं अगर इसे स्टार्ट करता हूँ तो मैंने सबसे पहले यहाँ से इसे स्टार्ट किया। ठीक है। अब ये स्टार्ट के बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपने सबसे पहले इनपुट लेना है, यूजर से पूछना है कि ऑप्ट की वैल्यू दो इनपुट। आप यूजर से कहेंगे कि प्रेस 1 फॉर, 2 फॉर, 3 फॉर। इसका मतलब क्या है कि आप सबसे पहले इनपुट ले लेंगे कौन सा वेरिएबल? ऑप्ट। अब ऑप्ट की तीन पॉसिबल वैल्यूज होगी, या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। अब जब यूजर ऑप्ट इनपुट दे देगा तो मैंने फिर उसकी बेस पे डिसीजन लेना है। स्विच के अंदर यही होता है कि जो डिसीजन केसेस आते हैं वो इन्हीं के। अब अगर ऑप्ट की वैल्यू 1 होती है और ये ट्रू हो जाती है 1, यस, तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 हो जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 1। यानी कि 1 बात कर रहे हैं हम किस चीज की? क्यूब की बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। और इसी तरीके से 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के लिए ये थर्ड वाला जो है ये स्फीयर के लिए। तो अभी हम 1 क्यूब के ऊपर आ। जब आप यूजर ने अगर ऑप्ट 1 के बराबर कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि अब आपने यहां से क्या चीज कैलकुलेट करनी है? क्यूब कैलकुलेट। तो क्यूब के लिए आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि क्यूब के लिए इनपुट जो है वो क्या होगा? लेंथ ऑफ स्फीयर इनपुट लेना होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक और इनपुट का सिंबल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लूंगा इनपुट है। इसमें डिटेल में नहीं लिखा जाता क्योंकि यूजर अपने लिए बना रहा होता है, सिर्फ फ्लो इसका समझ। जब आप इनपुट एल ले लेंगे तो इनपुट एल ले लेने के बाद अब आपने क्या करना है? जब लेंथ आ जाएगी तो आपने वॉल्यूम कैलकुलेट, जब कैलकुलेशन की जाती है तो आप जानते हैं कि कैलकुलेशन जो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एल
मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय, या एल क्यूब लिख लीजिए आप इसे। जब ये एल कैलकुलेट हो जाएगा तो कैलकुलेट होने के बाद मुझे इसे प्रिंट भी करना, तो प्रिंटिंग के अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे आउटपुट, या प्रिंट भी लिख सकते थे। क्या चीज आपने आउटपुट कर दिया, बी। जब आउटपुट बी हो गया तो यहां से फिर आप प्रोग्राम आपका क्या हो जाना चाहिए, एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त में एक ही चीज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर यूजर ने वन नहीं क्या चीज प्रेस कर दिया, वन प्रेस नहीं किया, ना करने का था क्या, यस होगा तो इधर जाएंगे, नो होगा तो आप इधर आ जाएंगे। अब अगर इसने नो किया है और नो के अंदर आप ये लिख रहे हैं कि इसने वन प्रेस नहीं किया, तो फिर ऑप्ट की वैल्यू जो होगी वो पॉसिबल हो सकती है कि क्या हो, टू, क्योंकि यूजर जो है प्रेस वन फॉर प्रेस टू फॉर के ऊपर चलेगा। अगर टू ट्रू हो गई, अगर वैल्यू टू जो है, टू वाली वैल्यू यानी कि सिलेंडर के लिए टू प्रेस कर रहा है, देखिए टू सिलेंडर के लिए, जो टू है वो किसके लिए है, सिलेंडर के लिए। अगर इसने प्रेस किया है तो इसका मतलब क्या है, यूजर वांट्स टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं, दो, आर और एल। इसका मतलब क्या है कि अब मैं यहाँ पर दो इनपुट लूंगा, क्योंकि मुझे सिलेंडर है। ये वाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर फाइंडिंग सिलेंडर। तो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पे लिखूंगा ए टू, टू का मतलब क्या हुआ कि वी आर फाइंडिंग सिलेंडर, यूजर वांट्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब अगर आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट लेंगे हम। लेकिन अब जो इनपुट लिए जाएंगे, चूंकि सिलेंडर के लिए फॉर्मूले के अंदर इनपुट मेरे पास आर भी आएगा और एल भी आएगा। अब जब आप ये दोनों इनपुट ले लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, v इज इक्वल्स टू पाई, पाई की एक सर्टन वैल्यू होगी 3.14 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, यानी कि वी विल प्लेस ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन और वॉल्यूम जो होगा वो कैलकुलेट कर लिया जाए। लेकिन मैं चूंकि ये यहाँ पे आउटपुट यहाँ तक आया हुआ है तो मैं इस वॉल्यूम को यहाँ से हटा के मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास स्पेस आ जाए। तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ लेके आया और रेक्टेंगल के अंदर मैंने इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा, v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आपने आउटपुट दे देना है किस चीज का, अब आउटपुट दे देंगे, यानी कि आप आउटपुट देंगे क्या चीज, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आउटपुट आ रहा हो। अब तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि अगर ये यस नहीं हो, यानी कि टू ना हो, तो अंडरस्टूड है कि यूजर ने क्या प्रेस किया होगा, यूजर ने। अब आप चाहें तो थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लें, आप एक और क्या बनाइए, यहाँ पे नो के ऊपर आप क्या करें एक और, बल्कि इसको अगर मैं कंटिन्यू कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि वो उसका एक सर्टन ऑर्डर आपको समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि अगर ऑप्ट की वैल्यू क्या हो, थ्री हो। अब आप जानते हैं थ्री हमने किसके लिए रखा था, थ्री हमने लिखा था स्फेयर के लिए। थ्री किसके लिए था, स्फेयर के लिए। बताइए थ्री स्फेयर के लिए अगर यस हुआ, फिर मुझे इनपुट स्फेयर के अंदर अगर आप ऊपर जाके देखें तो स्फेयर के लिए हमने जो इनपुट दिया था, ये स्फेयर का फॉर्मूला है, सिर्फ एक इनपुट चाहिए, रेडियस। तो यहाँ पे मैं इनपुट क्या ले लूँगा, रेडियस, यानी कि मैं लिखूँगा इनपुट और क्या लिख लूँगा, आर। जब आपके पास आर इनपुट आ जाएगा तो आप उसमें क्या लिखेंगे, आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर बॉक्स में 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर और क्यू, ये कैलकुलेट वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप इस वॉल्यूम को क्या कर देंगे, हम आउटपुट कर देंगे। ये जब वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा तो ये आपने आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, आउटपुट क्या चीज़, वॉल्यूम। अब सारे वॉल्यूम्स, सारे आउटपुट जो हैं वो सेपरेटली मेरे पास आ। अब यहाँ पे देखें कि अगर यूजर वन भी प्रेस नहीं करता, टू भी नहीं करता, थ्री भी नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी इसने प्रेस नहीं किया है तो फिर हम किस में जाएंगे, डिफॉल्ट में जाएंगे। अगर यूजर ने एनी अदर वैल्यू यानी कि नो होता है तो इसका मतलब क्या है कि इसके नो पे, इसका मतलब क्या है कि यूजर ने वन टू थ्री कुछ भी प्रेस नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर डिफॉल्ट के अंदर आप क्या कराएं, प्रिंट करा दें, आउटपुट करा दें थैंक्स, कि बाहर आ जाए। आउटपुट आपने क्या लिखवा दिया, थैंक्स, और प्रोग्राम से आप बाहर आके क्या हो गया प्रोग्राम, यहाँ पे अब मैं प्रोग्राम को क्या करूँगा, एंड करूँगा। ये आपके पास प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया,
एंड। अब करा जाएगा कि जब ये आपने एंड कर दिया है तो देखिए इसकी कई एक ब्रांचेस चल रही हैं। मसलन ये वाली जो ऑप्ट वन की ब्रांच थी, अगर मैं इसे छोटा करूँ, आप इसको ऐसे करके देखिए तो देखिए, देखिए अगर यूजर ने ऑप्ट वन किया है तो ये कैलकुलेट होने के बाद ये वाली चीज इधर आएगी और इधर आके यहाँ से गुजर के इस पे पहुंचेगी और फिर यहाँ से एंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये पूरा हिस्सा स्किप हो जाएगा। अगर यूजर ने टू प्रेस किया है तो यहाँ तक आके ये आउटपुट आया, इस आउटपुट को अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूँ, इससे जोड़ दूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर यूजर ने टू प्रेस किया है तो यहाँ पर आके ये कैलकुलेट करके टू से फिर इस लाइन से होता हुआ इधर पहुंच जाएगा, और अगर थ्री प्रेस किया है तो यहाँ से होता हुआ इधर आके इस लाइन को मैं बढ़ा के इस लाइन से कनेक्ट कर, तो ये इधर कनेक्ट हो गई, ये इधर कनेक्ट हो गई और ये आपके पास हो गई। तो ये आपके पास फ्लो चार्ट होगा उस प्रोग्राम का जिस प्रोग्राम को आपने बनाना है स्विच के थ्रू, जिसमें आप ये तीनों चीजें सेपरेटली क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट। तो ये फ्लो चार्ट जो है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये प्रोग्राम देखते जाइए। प्रोग्राम के अंदर हैश इंक्लूड वैसा ही रहेगा, ये भी आपने पेंसिल या पेन से ही आप इसके ऊपर राइट कीजिएगा और फिर आप इसको सिस्टम के ऊपर बना के देखिए। तो अब आप देखिए इसके अंदर मेन के बाद आएगा इंटीजर, हम पहले डिफाइन करेंगे। इंटीजर में हमने एक इंटीजर एल डिफाइन कर लिया, लेंथ, ठीक है। एल के बाद आपने एक इंटीजर आर डिफाइन कर लिया क्योंकि रेडियस भी आपको चाहिए। तो लेंथ और रेडियस यही दो वेरिएबल हैं। इसके अलावा जब आपके पास आउटपुट आएगा तो आपने उस आउटपुट को कौन से वेरिएबल में लिख लिया, वेरिएबल बी में लिख लिया सारे आउटपुट्स, क्योंकि एक वक्त में एक ही कैलकुलेट होगा तो अलग अलग वेरिएबल है। और एक वेरिएबल आपने ऑप्ट ले लिया, लेकिन एक चीज ये देखिए कि जो वॉल्यूम आएगा आपके पास वेरिएबल वी वॉल्यूम, ये आपके पास वैल्यू जो होगी ना, ये होगी फ्लोट वैल्यू, क्योंकि जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फ्लोट आएगा। तो इस बात से जरूरी है कि मैं इसको इंटीजर के बजाय किस में डिफाइन करूं, फ्लोट में डिफाइन करूं। तो मैं फ्लोट वी लिख देता हूं ताकि वॉल्यूम वी फ्लोट में डिफाइन। अब अगर आप आगे चलते हैं तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने इनपुट लेना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, प्रेस, जिसमें स्लैश एन कर लीजिएगा, 1 फॉर क्यू, 2 फॉर cylinder, 3 for sphere, and any other key to exit। ये आपने मैसेज यूजर को डिस्प्ले करा, ठीक है। प्रिंट एफ की ये पहली स्टेटमेंट है। अब दूसरी स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे वो अब आप लेंगे स्कैन एफ ऑप्ट को, ताकि यूजर इनपुट दे। तो आपने लिखा स्कैन एफ ऑप्ट वेरिएबल %d है, m%opt ऑप्ट आ जाएगा इनपुट। जब आप इनपुट ले लेंगे तो इनपुट ले लेने के बाद अब आपने स्विचिंग करनी है ऑप्ट वेरिएबल। भाई स्विच का बहुत आसान सा तरीका है। स्विच में क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे SWITCH स्विच, और इसके अंदर ये वेरिएबल OPT डाल देंगे। चूंकि इसकी बॉडी होती है लिहाजा सेमीकोलन नहीं आए। अब यहाँ से स्विच स्टार्ट हो रहा है और देखिए कि स्विच जाता कहाँ पर, ठीक है ना। अब स्विच जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें केसेस लिखेंगे। पहला केस जो होगा वो आपने लिखा केस 1, क्योंकि स्विच की पहली वैल्यू क्या हो सकती है, 1। फिर यहाँ पे आएगा कॉलन। अब मतलब ये स्विच 1 अगर हुआ तो उस 1 स्विच के ऊपर आपके पास, आप यहीं से ब्रैकेट लगा लीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए अगर केस 1 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि मैं कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, ये ऑप्ट 1 के ऊपर आ गया। तो मैंने क्या करना है, इनपुट लेंथ लेनी है। तो अब आप क्या कराएंगे, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल लेंथ लेंगे। तो लेंथ के लिए अब आप इनपुट लेंथ के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखेंगे /n और लिखेंगे एंटर लेंथ। अब जब आप एंटर लेंथ लिख लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूजर लेंथ इनपुट देगा किसमें, स्कैनफ में, %d और स्कैनफ m%l, एल के अंदर आपके पास लेंथ में इनपुट आ गया।
फिर आपने क्या करना है, उसका अगला स्टेप आपने देखा था कि हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी थी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए V इज इक्वल टू एल क्यूब था, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। अब इससे वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने आउटपुट देना है, तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ, क्या देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, अब यहां पे %f लिखेंगे, फ्लोट। रीजन क्या है फ्लोट के लिए, फ्लोट इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल आपके पास क्या है, फ्लोट। तो इसको .2 लिख लें, ताकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे आपने कोटेशन क्लोज की और वेरिएबल यहाँ पे क्या लिख लिया, वॉल्यूम V। ठीक है ना, तो ये आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा आंसर। इसको भी /n कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और फिर आपने इसको लास्ट स्टेटमेंट ब्रेक लिखनी है, ताकि आगे केस जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे पहला केस खत्म हो रहा है, केस 1 के लिए, वो केस यहाँ पे ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाए। अब मैं क्या लिखूंगा, केस 2। अब केस 1 हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, केस 2। अच्छा, अब केस 2 के लिए मैं ये जानता हूं, ऊपर जाऊं तो केस 2 यानी कि ऑप्ट 2 है। ऑप्ट 2 अगर ट्रू होता है तो इनपुट आर और एल लेने हैं और सिलेंडर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इनपुट लेंगे, तो मैं डायरेक्टली इनपुट ले लेता हूं। मैं सबसे पहले लिखता हूं प्रिंट एफ, क्या लिखूंगा भाई, /n एंटर रेडियस एंड लेंथ सिलेंडर। ये पूरे का पूरा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर स्कैनफ में आप इनपुट लीजिएगा, क्या, दोनों %d होंगे। पहले क्या चीज इनपुट आएगी, पहले इनपुट आएगा एंटर रेडियस, पहले आएगा रेडियस और उसके बाद इनपुट क्या आएगी, लेंथ यानी कि एल। तो आर और एल में यूजर एक साथ 2 वैल्यूज इनपुट दे। जब इनपुट आ जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इनपुट का, अब आपने उस इनपुट के जरिए वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, देखिए ये वैल्यू लिखी जाएगी, पाई नहीं लिखेंगे, कंप्यूटर को नहीं पता होता पाई क्या। तो आप 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर यानी कि आर मल्टीप्लाई बाय आर और एल मल्टीप्लाई बाय एल। अब ये सारी वैल्यूज चूंकि इनपुट ले चुके हैं, लिहाजा प्लेस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट है, लिखेंगे /n वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज %f। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू जो लिखेंगे /f, और जो आप वेरिएबल डालेंगे वो वेरिएबल V होगा। और फिर मैं इसको क्या करूँगा, जो आउटपुट आ गया अब मैं इसे ब्रेक कर दूंगा ताकि कोई दूसरा इस पर एग्जीक्यूट ना कर सके। यानी कि ये सेकंड ऑप्शन जो था, जो कि सिलेंडर के लिए था, वो यहाँ पर स्टार्ट होके क्या हो गया है, एंड। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद अब हम केस 3 करेंगे। पहले आपने केस 1 किया मेन ब्रैकेट के अंदर, फिर आपने केस 2 किया। अब हम क्या करने के लिए जाएंगे, केस 3। चले भाई, केस 3 में यहाँ पे ऊपर की तरफ, केस 3 के अंदर आप लिखेंगे केस 3, ये आएगा। और आप केस 3 के अंदर ब्रैकेट बनाएंगे और केस को स्टार्ट करेंगे, ये ब्रैकेट। केस 3 के अंदर हमने सिर्फ रेडियस इनपुट लेना है स्फेयर का। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा से आएंगे भाई, प्रिंट एफ /n करके लिखेंगे एंटर रेडियस। अब आप स्कैनफ लीजिएगा, और स्कैनफ में आप क्या लिख रहे हैं, आप स्कैनफ लिख रहे हैं और स्कैनफ में %d रेडियस इनपुट फिर से उसी वेरिएबल में लेगा m%r। अब यूजर आर की वैल्यू दे देगा, तो फिर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, 4/3। बताइए दोनों जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तो इसको फ्लोट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 3.0 लगा देंगे ताकि वो फ्लोट हो जाए।
इधर ब्रैकेट्स बना लीजिए, मल्टीप्लाई बाय आर इज आर क्यूब पाई, अच्छा पाई नहीं ले 4/3, अब पाई, पाई क्या है 3.14, आर क्यूब का था क्या आर मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा आपको। अब वॉल्यूम को डिस्प्ले करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ, क्या लिखेंगे, स्लैश एन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज परसेंट एम परसेंट, वॉल्यूम का वेरिएबल क्या है, इसको भी 0.2 कर दीजिएगा यहाँ तक, और फिर आखिर में क्या कर देंगे, इसे हम ब्रेक, यानी कि प्रोग्राम जो है केसेस के रिलेटिवली यहाँ तक पहुँच गया, बस ये ब्रेक, अभी प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होने के बाद अब जो आपके पास लास्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा, अब केस नहीं बचेगा, सारे हो गए। तो अब क्या कर लेंगे, अब हम डिफॉल्ट लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर आप करेंगे, में वैल्यू नहीं लिखी जाती, सिर्फ कोटेशन डालते हैं और लिख दिया जाता है। तो डिफॉल्ट के अंदर जो आपके पास लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, प्रिंट है, कुछ ना हो तो ये हो जाए। तो आपको क्या मैसेज लिखना है, थैंक्स स्लैश एन करके लिखें, और ये प्रोग्राम यहाँ पर, अब आपने इस प्रोग्राम को लिखना है और अपने सिस्टम के ऊपर बना के इसको सेव करना, ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला प्रैक्टिकल कंप्यूटर से रिलेटेड, और ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं। जब आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो आंसर जो आ रहा होगा वो आपने यहाँ पे आउटपुट की जगह मेंशन करना। मसलन देखिए, सबसे पहले आउटपुट के लिए अगर मैं लिखने के लिए जाऊँ, तो जब प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम यहीं से चलना शुरू होगा। सबसे पहले लिखाएगा प्रेस 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पे लिख लें कि स्क्रीन पे आ रहा होगा प्रेस 1 फॉर क्यूब, 2 फॉर सिलेंडर एंड 3 फॉर sphere and any other key to exit। यहाँ पे कर्सर प्लेस करो, आपने कर्सर के अंदर क्या इनपुट दिया, 1, जैसे ही आप 1 लिखकर प्रेस करेंगे एंटर, तो आपका इनपुट 1 चला जाए, इसका मतलब क्या है कि आपने क्यूब कैलकुलेट करना है, तो आपके पास नीचे लाइन में लिखा हुआ आएगा एंटर लेंथ, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करो, तो आपने लेंथ इसकी दे दी क्या, 4, तो कैलकुलेट करेगा और लिखा हुआ आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 4 4 64, ऐसे लिखा हुआ है, और ये एंटर, ठीक है। यहाँ पे बाहर, तो ये आपने एक किसी भी एक वैल्यू के लिए आउटपुट करके इसको दिया कि भाई ये ऑप्शन जो है इसके ऊपर ये वाली वैल्यू जो है, ये वैल्यू मूव हुई है वेरिएबल ऑप्ट में, ये वैल्यू जो है वो एल में गई है, और वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ, और फिर रिजल्ट जो है वो 64 डिस्प्ले हुआ। तो ये आपके पास पहला प्रैक्टिकल। अब सेकंड प्रैक्टिकल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम। देखिए ट्राइंगल का एरिया तो मैं जानता हूँ, हाफ एम, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, रेक्टेंगल का तो ए इंटू बी होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देख लेते हैं मेरा बेटा, अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एक मिनट मेरा बेटा, इसको चला के देख लेते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए
जरा इसे कनेक्ट कर लेते हैं। मुझे याद पड़ता है हाफ बी साइन थीटा था शायद, हाफ ए बी साइन थीटा जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नहीं, ए बी साइन थीटा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि दो साइड्स हैं, एक साइड ए है एक साइड बी है, ए बी, ए इंटू बी, नहीं, ए इंटू एच, ए इंटू एच होगा, ए इंटू एच होगा। ठीक है, अब फिलहाल चूंकि फॉर्मूले से इतना इफेक्ट नहीं आता है तो आपने लिखना है ए इंटू एच, यानी कि देखिए अगर पैरेललोग्राम ऐसे है तो ये इसका होता है एच हाइट, और ये इसकी लेंथ होती है एल कर लें आप, तो एल इंटू एच जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो बराबर होगा एल मल्टीप्लाई बाय एच। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें बेस एंड हाइट ये भी ऐसे ही है। अच्छा, रोम्बस जो होता है, रोम्बस का एरिया जो होता है वो कितना होता है ये अगर तो हम देख सकते हैं, रोम्बस का एरिया जो है वो कितना है ये अगर हम देखें, एक मिनट रखिए। रोम्बस का एरिया जो है उसका भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, लेकिन चूंकि हमें दिया हुआ नहीं है तो हम अभी इसे चेक करते हैं कि क्या सेटअप बनेगा इसका। देखिए एरिया बी इंटू एच हो गया, सही, ये मैंने सही बताया था। अब रोम्बस देख लो, एरिया ऑफ रोम्बस भी बेस इंटू हाइट ही होता है रोम्बस का भी, ये बेस होती है और ये इसकी हाइट होती है, तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट जो होता है वो भी रोम्बस का है, यानी कि रोम्बस का बेस इंटू हाइट एरिया होता है इसका। तो रोम्बस के लिए मैं लिखूंगा बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका भी बेस इंटू हाइट ही होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल जो है